अपने अपने परमात्मा को याद करेंगे, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को और अपने गुरु को। ये चार शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं कि जिनके बारे में जितना भी सम्मान करे उतना कम है। इन लोगों के कारण सारा संसार चलता है। एक हमारे इष्ट देवता है जो हमारे जन्म मरण के कारण स्वरूप है। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, जिनके कारण हमें ये देह मिला है। और दूसरा हमारे माता पिता है कि जिन्होंने हमको हमारी माँ ने उनके गर्भ में धारण किया है। और पिता और माता का मिलन के कारण हम पैदा हुए हैं। दोनों का बीज मिलकर एक शरीर बनता है। किसी भी पुरुष में एक क्षमता नहीं है या किसी भी स्त्री में एक क्षमता नहीं है। ये दोनों के फलस्वरूप हम पैदा हुए हैं। और इसी तरह से सारा संसार चलता है। और हमारे सास ससुर, अगर उनके वहां बेटी नहीं होती या उसके वहां बेटा नहीं होता तो शादियां हम किसकी करवाते हैं? किन लोगों से ये संसार चलता? तो जितने माता पिता का महत्व है उतना ही सास ससुर का महत्व है। और जहां तक गुरु का सवाल है, गुरु एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आप से मुलाकात करने का तरीका सिखाते हैं। हम भगवान के बारे में बताए, उसके बारे में, सबके बारे में, वो तो बात ठीक है, लेकिन खुद से खुद की मुलाकात करने का किस तरह से अवसर हमें प्राप्त हो उसके बारे में वो हमें बताते हैं। वही रास्ता दिखाते हैं कि यदि आप अपने आप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी रास्ते पर चले जाओ। क्योंकि रास्ता हमारे पास है, फिर भी हम उस रास्ते से अनजान हैं। हमारा साथ हमारे पास है, खुद आता है खुद जाता है, लेकिन गुरु बताता है कि अपने ही सांस को भरो और अपने ही सांस को छोड़ो, या अपने सांस को छोड़ते रहो या भरते रहो। अपने आप भरते रहोगे खुद तो अपने आप निकलता रहेगा, और आप खुद छोड़ते रहोगे तो आता रहेगा सांस। ये हमारे सांसों की शक्तियों का परिणाम है। तो ये सब हमें कहां से प्राप्त होता है? अपने भीतर से प्राप्त होता है और हमारे गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा मिलता है। तो हर कोई गुरु को अपना गृहस्थी चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, खुद के पेट को भरने के लिए कुछ आमदनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनसे ज्यादा यदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास से पैसा मांगे तो गुरु नहीं है।
उसको ऐसे रूम में रहना है तो ये ठीक बात नहीं है गुरु के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना है अच्छी बात नहीं, कोई भी गाड़ी चलेगी। ठीक है, इंसान की इच्छा होती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, एसी में रहने का, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने का, ज़्यादा मिलकर। तो मेहनत करो ना भाई। ऐसा बहाना क्यों ढूंढते हो? तो गुरु क्यों बनते हो? यदि गुरु हो तो जरूरियात से ज़्यादा धन के ढगले की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 1-2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, तो फिर क्या चाहिए? उससे ज़्यादा जो कुछ भी है वो पाप करने के लिए रास्ता खोल देता है। यदि संसारी के पास भी ज़्यादा मिलकत है ना, तो भी वो पापी हो जाते हैं। सन्यासी के पास भी ज़्यादा मिलकत है तो भी वो पापी हो जाता है। तो गुरु के पास इतनी ही मिलकत होनी चाहिए जो खुद का गुजारा कर पाए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक आदमी आज मुझे मिला था, एक लड़की थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है। उसने अंतर्ज्ञातीय विवाह किया था 30-35 साल पहले। कुछ साल पहले उसका पति को हार्ट अटैक आ गया और उसका मृत्यु हो गया। सोने थे, सोना का व्यापार अच्छा चल रहा था, अच्छे एरिया में 500 वाट का बंगला था, गाड़ियां थी, बहुत सुखी परिवार था, बहुत धन था। तो बच्चों को महंगी से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगा मोबाइल, जहां 1 रुपया खर्च करना है वहां 500,000 खर्च करने की छूट, ऐसे उसके बच्चे जी रहे थे। फिर उसके पिता का अवसान हो गया, तो जो बिजनेस चलाने का जिम्मेवारी थी उन लड़कों के हाथ में आ गई और उन लड़कों ने बिजनेस चलाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे करते बिजनेस में घाटा आने लगा। तो मुझे तो दूसरे ने बताया है, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। आज ही बात हो रही थी मेरे उनसे, और मुझे कोई भी बात बताता है तो मैं उसमें बीच में कुछ टोकता नहीं हूँ, पूछता नहीं हूँ कि कौन था, क्या था, कैसा था, ऐसा क्यों हुआ, तुझे वो कहाँ मिल गए। लेकिन वो ये बता रहा था कि मेलड़ी माँ का एक मंदिर है थान के आगे, उस गांव का तो कुछ नाम है, मैं भूल गया हूँ। वहाँ सब लोग मन्नतें मानते हैं और वहाँ से किसी न किसी को कभी कभी रास्ता मिल भी जाता है, और नहीं मिलता वो किसी को बताते नहीं है, लेकिन जिनको रास्ता मिलता है तो मिल जाता है। ये तो श्रद्धा का विषय है। तो वो आदमी भी उधर जा रहा था तो उसका परिचय उस महिला से हुआ, और उस महिला ने जब वहाँ अपना प्रश्न दोहराया तब उसको पता चला कि भाई ये इतने सुखी संपन्न होने के बावजूद ये नौबत आ गई कि इतना सारा धन उसके पास होने के बावजूद भी उसकी ये दशा हो गई।
तो परमात्मा कौन से कर्म का फल कहाँ देता है, किस तरह से देता है, ये जानना, ये मानना बहुत मुश्किल काम है। किसी न किसी को समस्या आती रहती है, हमको भी आती रहती है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक मुझे ख्याल है कि योग करने वालों को समस्याएं ज़्यादा सताती नहीं है। समस्या तो रहती है क्योंकि अपने कर्म ही ऐसे हैं, और जब हम कर्म करते हैं तब हमको पता नहीं होता कि हमारे से कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं। और कभी कभार तो कर्म करते करते कुछ धन मिल जाता है, कुछ संपत्तियां मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि भाई हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, वरना इतनी धन संपत्ति हमें क्यों मिलती। लेकिन कभी कभार हमारे जानने में ऐसा आया है कि ज़्यादा संपत्ति भगवान जिसको देता है उसको समस्या भी ज़्यादा देता है। धन आने के बाद बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम दान पुण्य में ज़्यादा चले जाते हैं, और जहाँ हम दान देते हैं, पुण्य देते हैं, वो लोग इस पैसे का किस तरह से व्यवहार करते हैं पता नहीं होता, और उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाला पाप भी हमको झेलना पड़ता है। लेकिन ये सब गहरी बातें हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन को और कुछ न करते हुए अपने सांसों का भरोसा रखना चाहिए, और अपने सांसों की शक्तियों को पहचानना चाहिए, और ध्यान करके अपने जीवन को धन्यता का अनुभव हमें लेना चाहिए। ये ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अगर ध्यान की गहराइयों को देखने की कोशिश करें और प्राणायाम की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो मेरा मानना ऐसा है कि सारे सुख हमें मिलने लगते हैं, सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कितना भी भयंकर रोग क्यों न हो, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को समझने की, अपने आप को